गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन साइंस क्लास। आज मैं कंटिन्यू करूंगा अपना सेकंड चैप्टर अपना नाइन्थ चैप्टर जो चल रहा था क्लास 10th का, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसी के बारे में इससे पिछले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और आज उसी के बारे में आपको आगे बताऊंगा। आज बताऊंगा कि आखिर एवोल्यूशन होता क्यों है और एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ साथ ही बताऊंगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या चीज़ होती है। तो मेरा वीडियो ध्यान से सुनते जाइए। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो आप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, अब जो आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, एक सिचुएशन दी हुई है बीटल के बारे में। इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से एक छोटा सा चेंज किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल में मदद करता है। किसी भी स्पीशीज के लिए एक छोटा सा जेनेटिक चेंज खतरा भी बन सकता है और उसकी सर्वाइवल में हेल्प भी कर सकता है। और इसी सर्वाइवल की वजह से स्पीशीज में नेचुरल सिलेक्शन होता है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। वो अपने अंदर ऐसे कैरेक्टर्स चुनते हैं जिससे उनको सर्वाइव करने में, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में आसानी हो, जिससे वो एनवायरनमेंट में जीवित रह सकें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ह्यूमन बींग्स का। हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं? कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। क्यों? ताकि हम अधिक ठंड की वजह से मर ना जाए, हम ठंड में जीवित रह सकें। ये काम हम टेम्परेरी सर्दियों में करते हैं। जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो हम फिर वो कपड़े नहीं पहनते, हम ठंडे कपड़े पहनते हैं या हम स्वेटर वगैरह नहीं पहनते। ये हमारे लिए एक टेम्परेरी चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं एक तरह से एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को हिंदी में हम एक तरह से अनुकूलन कह सकते हैं। और अनुकूलन हम अपने एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, के अनुसार करते हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें एनवायरनमेंट के खतरों से या शत्रुओं से, या फिर मौसम की मार से, और हम अपने को जीवित रख सकें। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो इस तरह के एडेप्टेशन करता है, और ये एडेप्टेशन एवोल्यूशन को जन्म देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो एडेप्टेशन है और एवोल्यूशन है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं बहुत हद तक। अब कैसे, ये बात मैं आपको बीटल के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि एक पॉपुलेशन है बीटल की, कहीं पर झाड़ियों में बीटल रह रहे हैं। और उसमें क्या है कि दो तरह के बीटल्स हैं। ज़्यादातर तो बीटल ग्रीन है, और उसमें ज़्यादातर तो बीटल रेड हैं। लेकिन उनमें क्या हो रहा है कि सेक्स और रिप्रोडक्शन होने से कलर चेंज हुआ। कलर चेंज होने से उनमें कुछ बीटल्स ग्रीन हो गए। जब उनमें कुछ बीटल ग्रीन हो गए तो जो रेड बीटल थे, अब क्या है कि अगर ग्रीन कलर के झाड़ियों पर रेड बीटल घूमेंगे तो आसानी से जो कौवे, जो उनका जो प्रेडेटर होता है सबसे कॉमन, वो प्रेडेटर उनको आसानी से देख पाएगा और वहां से उनको खा पाएगा। यानी कि जो रेड कलर के जो बीटल्स थे वो आसानी से कौवों को दिखते थे और कौवे उनको आसानी से खाते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ये रेड बीटल्स थे, इन्होंने इनका जेनेटिक कंपोजिशन चेंज हुआ, इनमें म्यूटेशन हुआ, और नेक्स्ट जनरेशन में कुछ बीटल्स ग्रीन प्रोड्यूस हुए। अब ये ग्रीन जो बीटल्स थे, इनको क्योंकि कौवे देख भी नहीं पा रहे थे हरी झाड़ियों पर, और इसी वजह से खा भी नहीं पा रहे थे, तो होते होते धीरे धीरे ये होने लगा कि जो ग्रीन बीटल्स थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और जो रेड बीटल्स थे उनकी पॉपुलेशन घटने लगी। क्योंकि रेड बीटल्स कौवों द्वारा आसानी से देखे जा सकते थे और उनको कौवे आसानी से खा लिया करते थे, जबकि ग्रीन बीटल्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। ग्रीन बीटल्स का कलर घास के कलर से मैच कर रहा था, इस वजह से उनको कौवे नहीं देख पा रहे थे और नहीं खा पा रहे थे। तो इस तरह से एक छोटा सा चेंज क्या हुआ, सिर्फ बीटल तो बीटल रहा, क्या चेंज हुआ? सिर्फ कलर में चेंज हुआ, छोटा सा। और इस कलर में चेंज होने से सर्वाइवल बढ़ गया, ये उनके सर्वाइवल की जरूरत बन गया, और ये इतना जरूरी हो गया कि आने वाली जनरेशन में भी ये पास होता चला गया। अब क्योंकि जो रेड बीटल्स थे उसको कौवे खा रहे थे बराबर, तो क्या हो रहा था, रेड बीटल्स की जनरेशन की संख्या कम हो रही थी और जो ग्रीन बीटल थे उनकी जनरेशन की संख्या बढ़ रही थी। यानी कि होते होते झाड़ियों में ये हुआ कि ग्रीन बीटल ज़्यादा हो गए और रेड बीटल कम हो गए। ग्रीन कलर बीटल्स ने नेचुरली सेलेक्ट कर लिया अपने सर्वाइवल की वजह से। इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ। उन्होंने हरा रंग क्यों अपना लिया? क्योंकि ताकि वो जीवित रह सकें, सर्वाइव कर सकें। तो इस तरह से एडेप्टेशन, इस तरह के जो एडेप्टेशन होते हैं, वो उसमें नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल काम करता है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी एडेप्टेशंस होते हैं, और एवोल्यूशन भी इसी वजह से होता है। एवोल्यूशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में वो कैरेक्टर्स ऐड होते हैं
जो उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। एनवायरनमेंट से सर्वाइव करना, चाहे मौसम में आने वाले परिवर्तनों को झेलना हो, चाहे शत्रुओं से बचना हो, चाहे किसी भी तरह का सर्वाइवल हो, अगर वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो कई बार वो अपनी बॉडी में इस तरह के चेंजेस करते हैं और फिर वो जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आगे पास ऑन होते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और इस तरह से नई स्पीशीज का या फिर नए तरह के प्राणियों का जन्म होता है, नए रूप में जन्म होता है उन्हीं प्राणियों का। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि नेचुरल सिलेक्शन क्यों होता है और उसका फायदा क्या हुआ। अब यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन बताई गई है, वो मैं इसके अगले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ तक आप बात समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर हो तो आप मुझसे ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले इसके पार्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस।